एक चौकीदार वाला हर वक्त गायब रहता है। जय जी जय हिंदू। नारायण मैं तुम्हें कितनी बार समझा दिया, लेकिन तेरा सैलून लगाने का नया तरीका कहाँ से सीखा? तो यही सर 2026 में चला है। क्या अगर कोई रिपोर्ट निकालने के लिए आया है नहीं? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया, कोई शिकायत लेके नहीं आया। नहीं नहीं सर, चलिए जी सर, क्या बताओ? एक हमारे भाषा में मेरी ड्यूटी लगी है जी सर। कोई नहीं आया जी सर। और यहाँ तक कि एक पैसे का हमारा धंधा नहीं चला है। मेरे पास खर्च का पैसा नहीं रह गया है। कार्य होता है कि खर्च कहाँ से चले। जी सर, आवाज करता हूँ, अगर कोई आता है तो मेरे पास भी आते हैं। जी सर जी, अगर अब मैं जुआर बनाऊं तो मुझे कुछ मिलेगा? तो क्या तेरा दिमाग काम कर रहा है? कहीं से जुआर बनाऊं, कोई मुश्किल फंसाऊं तो मेरा ही कमीशन बनेगा। बोल क्या कहना चाहता है? मान लो मैं किसी बेटी को फंसा के लाऊं तो मेरा खा जाके मेरा हिस्सा लगेगा। अरे मेरा जो काम होगा जिसमें तेरा भी हिस्सा मिलेगा। चलो ठीक है, आप बैठिए, इंतजार करिए, लेकिन आता ही हो। चौकीदार चौकीदार हम चौकीदार सुने बोले चौकीदार। हाँ वही वही साहब, तुम्हारा क्या काम है? साहब मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। बोलो। साहब से मिलने के लिए। साथ मिलना है? हाँ चलो ठीक है, साथ मिला देंगे। मेरे पास कुछ है साहब। साहब मेरे पास साहब बहुत जरूरी, बहुत गरीब आदमी है साहब। गरीब आदमी? गरीब साहब, गरीब बनाया है कुछ जरूरी काम से, कुछ लिखाने पढ़ा कुछ लिया है। हाँ मिलना चाहते हो? हाँ साहब। चलो आओ हम साथ मिलाते हैं। इसके वेशभूषा से लगता है बड़े साल इंसान है। ये बताओ तेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम अजय। अजय है। देख रहे तुम लगता है कुछ मजबूरी लेके मेरे थाने पर आए हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछो? चलो मेरी बात।
मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें थाने बनाना पड़ा। मेरे क्या बात है, एक जरूर रखिए, दुकान लेकर के आपके पास आया है सर। मेरी बात सुनिए। पता चला गया इतने में मंदिर पर ध्यान ना करके मेरी झोपड़ को मेरी औरत से उल्टा सीधा बातें करना शुरू कर दिए। इतने में मेरी औरत को पांव पकड़ के घसीटते अपने हवेली पर ले जा रहे थे। इतने में मैं आया, उससे मिला करके मुझसे उससे कुछ वार्तालाप हुई। इसने मैं उतार के जूता मुझे मारना शुरू कर दिए। मैंने सुधारे यहाँ से चले जाए, मैं तुम्हें गोली पर मार दूंगा, इसलिए मैं आपके पास साहेब आया हूँ। अरे मैं जिन वालों का मसा समझ लिया, कहीं कहेगा कि तेरी बीवी की तबीयत खराब थी। हाँ साहब, तेरी बीवी का नाम क्या है? मेरी बीवी का नाम आरती होता है। आरती, तेरी बीवी की तबीयत खराब थी, तूने अपनी बीवी को झोपड़ी पर छोड़ करके उसके लिए दवा लेने बाजार चला गया। और बाजार से दवा लेके अपने झोपड़ी पर नहीं पहुंच सका, इसके बीच वो जमींदार बलदेव प्रधान तेरे झोपड़े पर पहुंच गए और तेरे बीवी से कुछ उल्टी सीधी बातें किए। यहाँ तक कि तेरी बीवी आरती को जबरदस्ती घर देखते हुए अपनी हवेली पे ले जाना चाहते थे। और तेरी बीवी ने जब शोर मचाया तो उस वक्त दौड़ता हुआ अपने झोपड़ी पर पहुंचा तो क्या देखा कि जमींदार बलबीर जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जाना चाहते थे। इतने में तुमसे आए तो बलबीर से कुछ हाथापाई हुआ, यहाँ तक कि तुझे तकलीफ जो तो जमींदार बलबीर से मार भी दिए और तुम्हें गोली से मारने की धमकी देकर अपने हवेली पर चले गए। एक तेरे कहने का मतलब कि जमींदार बलबीर के खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहता है। घबराओ नहीं, तेरी एफआईआर लिखी जाएगी। वो खराब जाने की ये बोला कि तेरे घर में जाकर के तेरी बीवी के साथ जबरदस्ती किया और उसके बदले में अपनी हवेली में लगाया। लेकिन मेरी बात सुन, तेरी रिपोर्ट जरूर लिखी जाएगी। मेरी बात सुन, लगेंगे। उसके बाद फिर बलबीर क्या उसके खानदान को अगर जेल में ना छोड़ा दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा ही रहे। बात सुनो,
आप 25,000 की बात कर रहे थे। आज अगर मेरे पास पैसे होता तो शायद एक वक्त की रोटी मिल जाती। शायद मैंने सुना था कि थाने भर जाने के बाद गरीब दुखी की सुनवाई जरूर होती है। अगर शायद इन्हें मालूम है कि जैसे एक थाने खाता में इसमें तो लोहा से ड्यूटी लगी है, वायदाकारों सब बदल चुका है। शायद तुझे नहीं मालूम होगा, यहाँ पर जिसके पास पैसा होता है उसी का काम होता है। 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए जो इसमें देता है उसी का काम होता है। अन्यथा जगह पैसे वाले को यहाँ से चादर मारकर जैसे बाहर कर दिया जाता है। और अगर तेरे पास पैसा हो तो बोल, मैं जमींदार बलवीर सिंह के खिलाफ भाई यार लिखूंगा। अन्यथा नहीं पैसा हो तो सीधे निकल जा। अगर आज पैसा होता साहिब, इसी से लोग गलत नहीं कहे हैं साहिब। अरे साहिब, कानून अब कहाँ रह गया है साहिब? अरे कानून अब कहाँ रह गया है? कानून खरीदा जाता है साहिब। कानून अब कहाँ रह गया है? कानून खरीदा जाता है। जिसके घर दौलत भरी रहे कानून खरीदा। भाई तुम्हें कानून तेरे पास पैसा है या रहे, अगर पैसा है तो मैं हरा लगेगा, अन्यथा हराम फल मैं तुझे मारते मारते नहीं क्या लेगा। और हराम भाग जा, नहीं हो यहाँ पर आए कारण की परिभाषा समझाएंगे। जितनी जल्दी हो सके तेरी गले के सारे से दूर होगा, अन्यथा मोड़ते 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 चले बना मैंने तो सोचा था कि जाने के बाद मेरी सुनवाई होगी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब समय ऐसे आएगी अगर आप पैसा दे करके भाई आपने नहीं किया तो मेरा जीना दिखा रहा है, तुम्हें क्या नकल होगी नालायक कहीं क्या? कभी नहीं भरा मेरा खड़ा, मेरा दिमाग चाह गया। मेरा दिमाग कैसा है, लग रहा हो चाय मेरे और यहाँ का देखभाल तो करो, ठीक है? लड़ाई कोई आता है तुरंत मुझे सूचना देना, ठीक है? अरे कहाँ मर गया कमौत, हवेली एकदम सोने लग रही है। क्या है सुरेश कुमार, कुछ
सुना? नहीं सुना? जाना थाना है। हाँ, अपनी बीवी को मिलाकर थाने पर गया था। अनंत साहब, हमारे नाम से भाई आदत कराने के लिए। हाँ, लेकिन इसे सारे को मालूम नहीं है। जो दरोगा लोहा सिंह है, हमारा जिगरी दोस्त है। और थाने पर FIR नहीं लिखी गई और धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया गया। सच्ची बाहर हो बलदेव सिंह का जलवा। पागल क्या है? रानी बहुत खुश है। सुरेश कुमार मेरी बहन को वंदना है। दिल्ली साहब में ये पास करके आ रही है। और मेरे पास भूल की थी कि भैया आज मैं घर आ रही है। तुम चले जाओ स्टेशन, मेरी बहन को ले आकर फौरन आओ। कितना जाए बतावा? मैं जानता हूँ हर गाड़ियाँ है मेरे पास। ट्रैक्टर है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, बुलेट है, बहुत सारी गाड़ी है। लेकर जा और मान सम्मान के साथ लिया कराओ। बताइए क्या? हाँ, चलिए पीछे बैठा कर जाओ। जाओ दिखाई नहीं दे रहा है सर। एक बैग लाकर मेरे सामने पटक दिया। बाबू साहब बहुत सारा सामान बात सारा नाई गंधाता है सारे। इसमें बहुत सामान है। बहुत सामान है बाबू साहब। अरे ये तो कीमती ड्रेस है सब ना। हाँ, इसको उठाओ और ले जाकर हवेली में रख दे। हवेली में रख दे? हवेली नहीं सारे हवेली। हाँ चल। खुश रहो बहना। हम ये बताओ ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं भैया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं हुई। सुनो मेरे बहन, पढ़ाई का समाचार घर पे आ गई, लेकिन अपने पढ़ाई के बारे में अपने भैया से नहीं बताएंगे।
सुरेश कुमार, देख ये मेरी बहन है। मैं इसे बनने के लिए दिल्ली से अपने साथ आया और मन लगाकर पढ़ी और बीए में फर्स्ट क्लास पास हो गई है। इस खुशी में रजत भी साथ में आता है। रजत अभी तो पास हुई है, फिर पास सुनाया गया है, अभी साले रजत कहा जाएगा। साथ में बहुत साथ में और क्या? अरे साथ में मिलने लगा रजत क्या रिजेक्ट साथ में है। अच्छा जरा दिखा मुझे तो दिखा लो। हाँ सही सही। हाँ बाबू साहेब हमारे पकड़ा। हाँ भैया। चलो मैं पूछू साहब साहब मेरा, क्या भैया? ये तुम्हारे साथ लड़का कौन है? भैया ये मेरे साथ में पढ़ते थे, इनका नाम विजय। समझ गया यानी तुम्हारे क्लास में एक लड़का है और तुम्हें पहुंचाने के लिए यहाँ तक आया है। तो कहा क्लास तेरे मैं दूंगा साले तो बड़ा पॉइंट हो जाएगा। भैया बोलो मैं इसे प्यार करती हूँ। क्या शादी करना चाहती हूँ भैया। प्यार करती हो? जी भैया इजाजत चाहती हूँ आपकी। हराम है। मैं तुम्हें दिल्ली शहर पढ़ने के लिए भेजा था तो प्यार कर बैठी। अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ। अब क्या पूछबे? क्या हुआ बे? क्या नहीं बतावा? अरे ये साथे भाई क्या निकुला करके निकुला ये तो बात सही है। क्या पूछबे? सुरेश कुमार मैं पूछूंगा जरूर। चलो ठीक बात मुझे पूछ लेंगे आप, लेकिन कुछ रह जाएगा। दोस्तों निकुला मैं समझ रहा हूँ, साइड में हो जाओ। इधर आओ। साहब रखते हो जो मैं पूछे साहब साहब बताना। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाली हो? भाई साहब मेरा नाम विजय कुमार है। मैं बनारस जिले का जयपुर का रहने वाला हूँ। बनारस का जयपुर का रहने वाले हो? जी हाँ भाई साहब। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ मैं वंदना के साथ आया हूँ। हम और वंदना एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वंदना मुझसे प्यार करती है, मैं वंदना से प्यार करता हूँ। जुबान पर ऐसी बात फिर लाया दोबारा तो जुबान खींच लूंगा आराम को। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ इसे और घर वापस चले जाओ। नहीं भाई साहब, हम और वंदना साथ जीने और करने का वादा किया है। हम दोनों सबसे प्यार किया है। अगर जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। ये तो सरवा हमारी बहनियों को फंसा लिया। वंदना हाँ भैया। तुम इससे प्यार करती हो? हाँ भैया मैं इससे प्यार करती हूँ। ठीक है, जब तुम इससे प्यार करती हो, ये तुमसे प्यार करता है, तो मेरा कर्तव्य होता है कि तुम दोनों की शादी कर दो। खुश हो? हाँ भैया मैं तो खुश हूँ। ऐसा करो बहन, हाँ भैया। जाओ हवेली में तैयारी करो। ठीक है भैया। हाँ जाओ। देखो विजय, अभी मैं प्रेम से बता रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ
कि तुम यहां से सीधे साधे चले जाओ, वरना शादी अपने के बराबरी की होती है। बाबू साहब, मैं वादे से बदल नहीं सकता। मैं ये कहना था कर दिया कि साथ दूंगा और साथ मरूंगा। मैं समझा रहा हूं, प्यार का बुखार चढ़ गया है, प्यार का भूत चढ़ गया है। सब उतार दो वैशाली भी खुद मेरी बात। चमन में भेज दूंगा। भाई साहब, मैं कह दिया बिना वंदना के मैं नहीं जाऊंगा। चाहे मेरी जान निकाल लोगे, लेकिन मैं वंदना को नहीं भूल सकता। वंदना 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 नहीं भूल सकता। समझेगा और चलो जाओ यहाँ से। मैं तुझे देख लूंगा, वरना मार के साले में तेरी जान को ले लूंगा। भाई साहब, आज चाहे मुझे जितना मारे, आप सोच रहे हैं मैं डर जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। अरे प्यारी की कोई चोरी नहीं की, प्यारी की कोई चोरी नहीं की, चुप चुप है भरना जब प्यार किया तो जब प्यार किया है साला चाहता है कि क्या पड़ेगा प्यारी की सोच बना है। टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं वंदना से सच्चा प्यार किया हो। क्या साला ये प्यार ऐसा होता है? साला चिपक गया है प्यार करते करते। देखो मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि मेरी बहन वंदना से प्यार करता है या दिखाया है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो घबरा गया कि आप मेरी वंदना मुझसे छोड़ जाएगी। मुझे विश्वास हो गया कि तू मेरी बहना से बहुत प्यार करता है।
मैं बाबा को भेज दिया है, शादी का जोड़ा बंद कराती होगी और तुम दोनों की मैं शादी कर दो, ठीक है ना? हाँ आदित्य साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, यही उम्मीद लेकर मैं रंजना के साथ। अरे खुश हो, देखो आ रही है। पूरी दुनिया निकल दिया। और भाई के पास कैसे जाए वाले, कैसे जाए?
लेकिन मेरी बात को नहीं माना। इसका अंजाम क्या हुआ? ये क्यों हंसता है रे? खुशी है आप लोग का खुश रहता है, हमेशा जिंदगी में खुश रहना चाहिए। सारा लंबा बना दिया साले को, दर बदल की ठोकर खाएगा, कहीं तालाब या कुआं में सरवा गिर कर मर जाएगा। लेकिन ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब मेरी बहन वंदना आएगी, हमसे पूछेगी कि भैया तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या जवाब देंगे? तुम तैयार होने गई और पीछे गया सामान लेने, अभी आता होगा शादी करवा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, हाँ, जरा से गलती किया तो कंपनी का ढक्कन खोल देना साले। ये बात बहन वंदना से कभी मत बताना कि नहीं इसे अंधा बना दिया हो, नहीं तो तड़प तड़प कर मर जाएगी। आगे मैं उसे सब संभाल लूंगा।